कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। इस क्लास का सिर्फ एक ही गुंडा है और वो हूँ मैं। कभी कभी मैं फोटोज भेजती थी, उसने कहा वो मुझसे बड़ा है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेफ्ट में 3, राइट में 2। ये जो तुम्हारी फैमिली है ना, मैं जितना हो सके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये तो मेरी बहन है। आप ये केस लड़ना क्यों चाहते हैं? जानती हो ना, अगर इस आदमी को पता चला कि हम इसके पीछे पड़े हैं तो ये गायब हो जाएगा। काश हमें वो ईमेल कभी नहीं मिलता। चुप! पेशेंट यही रहेगी एम्बुलेंस आने तक। चल पैसे लेकर आ, 3 दिन देता हूँ। सटल जॉब छोड़कर तुम क्लिनिक खोलना चाहते हो? अगर मैं जल्दी मर गई तो तुम अरबपति बन जाओगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो लीजिए एक बार फिर से आ गया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेके, जो आपको शायद YouTube पे और कहीं नहीं मिलने वाली। कि इस हफ्ते में हमें कौन सा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, सभी के सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पे, उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में अपडेट करने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए अब वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। क्यों नहीं करे? वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। जिसमें सबसे पहले एक नई हिंदी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है संदूक, जो साल 2025 की एक नई हिंदी वेब सीरीज है, जिसे आप अभी इंडिया में वेव्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है। और कहानी इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही एक संदूक की होने वाली है, जो अभी एक खंडर के अंदर पड़ा हुआ होता है और एक बंदे की ओर से प्रॉमिस किया जाता है कि उस संदूक के अंदर बड़ा खजाना मिलने वाला है और जो भी उसे पाना चाहता है उसको एक मिस्ट्री को सॉल्व करना होगा। तो क्या होने वाली है वो मिस्ट्री और किसको वो संदूक मिलने वाला है और क्या होने वाली है ये संदूक की कहानी और वो खंडर पड़े हुए बंगले की, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जिसे अभी आप इंडिया में वेव्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जो DD भारती का एक नया OTT प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया बंगाली एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था डायनी, जो लास्ट मंथ में तो ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज की गई थी, लेकिन अभी ये वेब सीरीज हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जी हाँ, डायनी वेब सीरीज को अभी डायन नाम के साथ हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसे आप अभी बंगाली के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नया हिंदी रियलिटी शो सीरीज रिलीज किया गया है, जिसका नाम है बहन डर गई ना, जिसमें हमें कुछ इंडियन फीमेल इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो उनके साथ इस रियलिटी शो सीरीज में क्या क्या किया जाता है या फिर वो किसी और के साथ क्या क्या करने वाली है, वही हमें इस शो में दिखाया जाता है, जिसे आप अभी जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लें थोड़ी सी पायरेसी वर्ल्ड की, तो जहाँ पे अभी इसी हफ्ते में ही थिएटर में ही रिलीज हुई एक हिंदी मूवी काफी चर्चा में बनी हुई है, और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपकी फीड में भी ये मूवी जरूर दिखी होगी, जिसको कई सारे मीम पेजेस की ओर से भी प्रमोट किया जा रहा है। और आजकल ये मूवीज को प्रमोट करने का नया सिस्टम चल पड़ा है, सोशल मीडिया के थ्रू मीम पेजेस पे मूवीज या फिर स्टार्स को प्रमोट करना, जिसकी शुरुआत हुई थी आजाद मूवी के साथ, जब रवीना टंडन की बेटी को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। तो कुछ दिनों के लिए तो मैं भी धोखा खा गया था, लेकिन मूवी देखने के बाद और जैसे जैसे ये मीम पेजेस पे प्रमोशनल पोस्ट आने लगी, वैसे वैसे ये राज खुलता गया और आजाद मूवी का सच भी सामने आ गया। और उसके बाद तो जैसे हर मूवी की प्रमोशन इन मीम पेजेस पे ही देखने को मिलती है। तो अभी आजकल में ये तुमको मेरी कसम को लेके भी मीम पेजेस पे काफी पोस्ट देखने को मिल रही हैं। अगर आपकी सोशल मीडिया फीड पे भी इस मूवी को लेके कुछ देखने को मिला है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अभी इस मूवी को भी पायरेसी वर्ल्ड की ओर से HD क्वालिटी में लीक कर दिया गया है और 2.0 हिंदी ऑडियो के साथ देखने के लिए अवेलेबल की गई है ऑनलाइन। इसके साथ ही एक और मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है पिंटू की पप्पी, जो भी अभी इसी हफ्ते में ही थिएटर में रिलीज हुई थी, जिसको रिव्यूअर्स की ओर से तो भर भर के गालियां पड़ रही हैं और इस मूवी को लेके मीम पेजेस पे भी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। मतलब इस मूवी के मेकर्स भी हार मान चुके हैं। तो पायरेसी वर्ल्ड की ओर से इस मूवी को भी अभी HD क्वालिटी में और 2.0 हिंदी ऑडियो के साथ लीक कर दिया गया है, जिसे वैसे देखना तो खतरे से खाली नहीं है, चाहे पायरेसी वर्ल्ड पे हो या फिर थिएटर में जानी तो खुदकुशी ही होगी। अगर आपको मेरा यकीन ना आए तो आप योगी भाई के या फिर बाकी सारे बड़े बड़े रिव्यूअर्स के भी इस मूवी पे रिव्यूज देख सकते हो, जो आपको इस मूवी की सच्चाई बता ही देंगे।
इसके बाद एक सच्ची कहानियों पे बेस्ड शॉकिंग वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसकी कहानी सुन के मेरा भी दिमाग फटने पे आ गया था। जो कहानी होने वाली है एक अनाथ लड़के की, जो बड़ा होकर एक सक्सेसफुल शेफ बन जाता है। जी हाँ, एक शेफ, और बचपन से ही अनाथ होता है, मतलब कि उसको अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन अभी उसको एक कॉल आता है, जो कॉल होता है उसकी मॉम की ओर से। जी हाँ, उसको इस कॉल में बताया जाता है कि उसकी मदर अभी जिंदा है और उसको एक जानलेवा बीमारी हो गई है, जिसके पास अभी थोड़ा ही टाइम बचा है जीने के लिए। तो वो अपना बचा हुआ समय अपने बेटे के साथ बिताना चाहती है कि उसकी मॉम की जायदाद करोड़ों की है, मतलब कि इस बंदे को उसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, जो अभी करोड़ों में खेलने वाला है जल्दी ही। और उसकी मॉम कुछ ही दिनों में उसके पास भी पहुंच जाती है, जिसके बाद वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो इस फैमिली की खुशियों को आग लगाने वाला है। तो क्या होता है वो ट्विस्ट, और क्या स्कैम होने वाला है, और कौन स्कैम करने वाला है, वही हमें इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो अभी आज के दिन से ही, मतलब कि 25 मार्च से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जो एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जिसे आप अभी आज दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख पाएंगे। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही एक और बढ़िया साउथ कोरियन एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है वीक हीरो, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड को अभी आज के दिन में ही रिलीज किया जाने वाला है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और वो भी कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को अवेलेबल हो जाएगी। जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी स्कूल में एक इंट्रोवर्ट सा लड़का होता है, जिसको उसके साथ वाले स्टूडेंट्स काफी ज्यादा बुली करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो उनसे लड़ने की एक तरकीब निकालता है और अपने आप को बचाने में कामयाब भी हो जाता है। उसके बाद उसके फ्यूचर में आने वाले खतरे से अनजान होता है, जो खतरा इतना बड़ा होने वाला है कि उसकी जान भी खतरे में आने वाली है। तो उसका सामना कैसे करेगा, वही हमें इस सीरीज की कहानी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है, जिसे भी अभी आज दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद कल के दिन में, मतलब 26 मार्च को अल्ट्रा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है लॉक, जिसे वैसे काफी टाइम पहले MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज कर दिया गया था हिंदी लैंग्वेज में ही, लेकिन वहाँ पे ऑडियो क्वालिटी हमें कुछ ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिलती है। तो अभी ये वेब सीरीज बढ़िया ऑडियो क्वालिटी के साथ अल्ट्रा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 26 मार्च से ही देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है, जिसमें हमें एक न्यूरो सर्जन की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक क्रिमिनल केस पे काम कर रहा होता है, और कैसे एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड का पर्दाफाश करने वाला है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। तो अगर आपने इस वेब सीरीज को अभी तक नहीं देखा है, तो ये अभी 26 मार्च से ही अल्ट्रा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी डब मिनी वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसकी कहानी भी काफी क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल से भरी हुई होने वाली है। और बढ़िया बात यह है कि ये 6 एपिसोड वाली कहानी होने वाली है, जिसको इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा। और कहानी हमें एक रिपोर्टर की देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक 16 साल की लड़की के गायब होने पे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उसे कुछ ऐसे राज पता चलने वाले हैं, या फिर असल सच्चाई कुछ और ही निकल के सामने आने वाली है। वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो एक नई अर्जेंटीनियन हिंदी डब वेब सीरीज है, जिसे अभी अर्जेंटीनियन एंड इंग्लिश के साथ साथ 26 मार्च से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दोपहर 12:30 बजे से हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल से भरी हुई कहानियां देखना पसंद है तो। इसके बाद डिज्नी की ओर से बनाई गई एक बढ़िया एनिमेशन एडवेंचर इंस्पिरेशन ड्रामा मूवी मुफासा द लायन किंग, जिसमें हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में खान फैमिली, मतलब के शाहरुख खान की फैमिली से 3 मेल्स की ऑडियो डबिंग देखने को मिलती है, जिस मूवी की IMDb रेटिंग भी काफी बढ़िया 6.6 की चल रही है, जिसको थिएटर्स में भी काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और इस मूवी का भी इंतजार हो रहा था कि कभी यह मूवी हमें हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखेगी। जी हाँ, मुफासा द लायन किंग अभी हमें इसी मार्च मंथ में ही 26 मार्च से जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद एक बढ़िया ताइवानीज एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसका नाम है ट्विलाइट ऑफ द वॉरियर्स वॉल्ड इन, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है, जिसको अभी तक 7200 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो गलती से ही एक ऐसे एरिया में एंटर कर जाता है जहाँ पे एक ही बंदे का राज चल रहा होता है। तो वहाँ पे उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वही हमें एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है। बाकी इस मूवी को लेके भी अभी बढ़िया अपडेट आ चुकी है कि ये मूवी अभी हिंदी डब में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 27 मार्च से, मतलब कि इसी थर्सडे के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए।
इसके बाद कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म का अभी रिदम बॉयज के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है। तो पहली शुरुआत होने वाली है, जो होने वाली है अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई एक बढ़िया पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी मित्रा दा चलिया ट्रक ने। जी हाँ, ये बड़ी स्टार कास्ट वाली बड़ी पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी अभी इसी मार्च मंथ में ही OTT प्रीमियर होने जा रही है, जिसमें हमें एक पंजाबी ट्रक ड्राइवर की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक डिलीवरी लेने के लिए कोलकाता शहर में जाता है, लेकिन वहाँ से अपने लिए बीवी ढूंढ लाता है और यहाँ पंजाब में भी उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। तो अभी सिचुएशन क्या होने वाली है इन तीनों के बीच में, वही हमें हंसाते हुए दिखाया जाता है, जिसमें हमें काफी ज्यादा हिंदी भी सुनने को मिलने वाली है। तो ये मूवी काफी बढ़िया है, जिसे अभी मार्च मंथ के लास्ट वीक में ही 27 मार्च से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसका मैं तो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। बाकी पंजाबियों तुसी दसो ਤੁਹਾਨੂੰ इस मूवी का कितना इंतजार सीगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें अगर हमारा प्रोवाइड किया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?